अंजलि अपने बेटे के कमरे में आती है। थोड़ी नाराज और बेबस आवाज में आरव से कहती है, स्कूल के लिए देर हो रही है, अभी तक कमरे में क्या कर रहे हो? माँ की डांट सुनकर आरव जल्दी जल्दी जूते पहनने लगता है, बैग उठाता है और फटाफट घर से निकल जाता है। लेकिन जल्दबाजी में वह अपना मोबाइल और नोटबुक बिस्तर पर ही भूल जाता है। कुछ देर बाद अंजलि कमरे में बिस्तर ठीक करने आती है। तभी उसकी नजर आरव डायरी पर पड़ती है और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। उसी वक्त उसे दिखता है कि आरव अपना फोन भी भूल गया है। यह देखकर वह बेबस होकर गहरी सांस लेती है। दोपहर का समय, अंजलि रसोई में लंच बना रही, तभी आरव स्कूल से वापस आता है। वह चुपचाप फ्रिज के पास जाकर ठंडा पेय ढूंढने लगता है। अंजलि मुड़कर कहती है, तुम्हारा फोन यही है? ये सुनते ही आरव सन्न रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, चेहरे पर साफ डर और हैरानी झलक रही होती है। वह तेजी से दौड़कर आता है, माँ के हाथ से फोन लेता है और तुरंत चेक करने लगता है, जैसे उसे डर हो कि माँ ने कुछ देख लिया हो। बेटे की घबराहट देखकर अंजलि थोड़ी नाराजगी से कहती है, मैंने तुम्हारे फोन में कुछ नहीं देखा, पासवर्ड पता नहीं है, देख भी नहीं सकती थी। माँ की बात सुनकर आरव को एहसास होता है कि वह बेवजह ज्यादा घबरा गया था। तभी उसे अपनी नोटबुक याद आती है। वह हिचकिचाते हुए पूछता है, आपने मेरी नोटबुक देखी क्या? अंजलि हल्के मजाक में कहती है, बस पहले कुछ पन्ने देखे थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा डायरी भी लिखता है। ये सुनते ही आरव